आपको क्या लगता है कि स्पीकर से राब्ते के बावजूद मामला कहां पर रुका है? हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है आपको इजाजत देने? ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये जरूर उनसे हुकूमत की साइड से पूछेगा। देखिए, हमने तो बड़ा क्लियर कहा है, हमारा मौकफ में एक सेकंड जी, हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी जो एलाइज है कि हमें वजीर आजम इमरान खान साहब के पास अनफेटर्ड अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए। अभी तक वो या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। दो मुतालबे तो आपके सुने जा रहे हैं। तीसरा जो 8 फरवरी की डकैती हुई है उसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही। दूसरा ये बता दें, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है क्या इस डर के मारे कि कहीं आरटीएस की बात की इसके बदले में ना की जाए, ये मसला तो नहीं है। दूसरा, इस आज़ादी को आप कैसे समझते हैं जहाँ पे 1 माह पहले यहाँ पे छापे पड़ रहे थे, आज सूरत इंटायर डिफरेंट है। आपने कहा कोई डील नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही, ये डील भी नहीं है और डील भी नहीं है, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसलिए मुस्कुराया आपके सवाल पे। आपने बात की कि 8 फरवरी पे जो डकैती हुई है हमारे खिलाफ, बिल्कुल हुई है। तो जो धोबी पटकार इनका निकला था, अवाम ने निकाला था, वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद ये 2 मुतालबात सामने रखे हैं, बाकी सारी चीजें उसके बाद आएंगी। सवाल ये है कि एक सवाल शिबली फराज साहब से है, शिराज में न्यूज़ से हूँ। बानी चेयरमैन की जब से वो कैद में गए हैं या उनकी रिहाई के जितने भी एहतजाजी मुजाहिदे हुए उसमें हमने आपको नहीं देखा। सवाल ये है कि क्या आप एहतजाजी पॉलिटिक्स के खिलाफ है या बानी चेयरमैन की रिहाई आप नहीं चाहते? बिल्कुल थे। तो सवाल मेरा उमर यूसुफ साहब से है कि नहीं, आप पहले मेरा जवाब मेरा सुन लें, फिर जो है तो आप देखिए। पहली बात तो ये है कि पहली अच्छा यार आप आपस अच्छा देखिए, मैं जवाब ये आपस में देखें। जहाँ तक पार्टी में हर एक शख्स का अपना एक रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एहतजाज में शामिल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे ज़ाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं। हम एहतजाजी सियासत हमारी वो अपनी जगह कायम है और अभी जो है तो ये मज़ाकरात का जो अमल है तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी वो है स्ट्रैटेजी है जिसके वे हर एक अपना रोल अदा कर। सर ये बताइएगा, सर 5 रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से पटियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज़ जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से और हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, ज़रूर आप हुकूमत से ये सवाल ज़रूर पूछेगा। नंबर 1, सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से नहीं हमारी ना शिबली फराज साहब की और ना मेरी बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी माहौल बेहतर हो, क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हरज क्या है, जरा तफसील से बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज़ टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखें, मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और दूसरा आ जाएंगे और दूसरा सवाल आपका क्या था? तहरीरी मुतालबात का हमने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारा एक्सेस वजीर आज़म इमरान खान साहब तक होगा, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद होगा।
जी। देखिए मैं एक इजाफा करना चाहूंगा, इजाफा करना चाहूंगा। देखिए 8 फरवरी को अवाम ने दो टोक अपना फैसला दे दिया था, उस फैसले को झुटलाया गया। हमारे मुकदमात अदालतों में हैं। एक कानून था 8 फरवरी 2024 को कि ये मुकदमात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। इस हुकूमत ने, इस पार्लिमान ने जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई, आते ही कानून को तब्दील कर दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड जज लगाएगा जो मुकदमात सुनेंगे। ये वो पहली बदनीयती थी जिससे पूरी बात वाजे हो गई कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। अब हमारे मुकदमे अदालतों में लटके हुए हैं, हमें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि इनको आगे हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने ये मुकदमे उन लोगों को दे दिए हैं जो इनके अपने चुने हुए लोग हैं। इसलिए उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है तो हमें एक शफाफ इलेक्शन कराना होगा, वरना हम बिल्कुल समझते हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट हमारा है। सर सवाल यहाँ से ले लीजिएगा कि आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, तो हुकूमत की जानिब से साफ अल्फाज में कहा गया है कि जो आपके मुतालबात है वो आप तहरीरी तौर पर उनको जमा कराएं, तो क्यों ये लचक नहीं दिखाई जा रही? क्यों अर्ज कर दिया ना, कोई मसला ही नहीं, 2 जुमले हैं। देखिए कौन से, देखिए हमने उनसे ये कहा था पिछली मुज़ाकराती जो मीटिंग हमारी हुई है कि अगर आपके कोई मुतालबात हैं तो वो दे दें ताकि दोनों के मुतालबात जो है उनका तबादला हो जाए। वहां से ये कहा गया कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारे कोई मुतालबात नहीं है। तो हमने कहा हम बिल्कुल दे देंगे, हमें कोई तहरीर में देने में आर नहीं है, हमारी सिर्फ मीटिंग हो जाए ताकि हम इमरान खान साहब से मिलने के बाद अपने जो मुतालबात हैं उनको तहरीर में लाएं। वो मीटिंग नहीं हो रही। एक लास्ट क्वेश्चन है सर।